ठंड में गरीब के घर आई अमीर बहू। डैडी मान जाइए ना, आई लव हिम। मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा मैं मान जाता, लेकिन इस कबीर की हैसियत ही क्या है। बहुत छोटी पोस्ट पर है ये, और वो भी मेरे ऑफिस का। वो भी वहां मेरे ऑफिस में काम करता है। तुम्हें इससे प्यार कैसे हो गया? और छोटे मोटे आदमी के घर में तुम रहोगी कैसे, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है? हाँ किंजल, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे डैडी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और गरीबी में ही रहता हूँ। छोटा सा घर है। मैं रह लूंगी डैडी, पर कबीर के बिना नहीं रह सकती। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कबीर, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो। सुन लीजिए आप दोनों। नहीं नहीं किंजल, ऐसा मत करना। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी करूंगा। ठीक है, हार गया मैं अपनी बेटी की जिद के आगे। कबीर, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये मुझे पता था आप मान जाएंगे। सुना माँ आपने? हाँ बेटा सुना, पर याद रखना इस घर से तुम्हें कोई ऐशो आराम नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, बस मेरी शादी कर दो। अगले ही दिन मनीष अपनी बेटी की शादी कबीर के साथ एक मंदिर में करवा देता है, जिससे कि समाज में उसकी थू थू ना हो। जोश जोश में किंजल शादी करके कबीर के गरीब घर तक पहुंच जाती है। पर आखिर क्या किंजल ठंड में उसके गरीब घर में बिना ऐशो आराम के रह पाएगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आओ बहू, दाहिने पैर से इस घर में कलश गिरा कर आओ। जी माँ जी। किंजल के घर के अंदर आते ही वो गरीब घर को आंखें घुमा कर देखती है। ओहो, कितना गंदा, अजीब और छोटा ससुराल है। यहाँ तो एलईडी लाइट्स भी नहीं है, अंधेरा सा है। अब जो भी है किंजल, यही है। तुमने ही कहा था तुम मेरे साथ यहाँ रह लोगी। फाइन, अब मुझे मेरे रूम में ले चलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हीटर ऑन कर देना। हो। पर भाभी, हमारे घर में तो हीटर है ही नहीं। हम तो लकड़ियाँ जलाकर हाथ सेकते हैं। व्हाट? ओफो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे ठंड लगी है। फिलहाल के लिए किंजल यही है। तुम काम चला लो, मैं कुछ दिन में हीटर खरीद के ले आऊंगा। ओके फाइन, अब मेरा कमरा भी बता दो कोई। कबीर बेटा, जा बहू को अंदर ले जा। अपने बूढ़े पिता की बात सुनकर कबीर किंजल को कमरे में ले जाता है, जहाँ कमरे में उसके लिए तसले में आग जला देता है। अपनी महल को छोड़कर मैं इधर आ गई हूँ और अब हीटर की जगह मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये क्या है कबीर? कबीर, मुझे ठंड लग रही है। रजाई तो है ना तुम्हारे पास, फाइबर वाली? किंजल, मैंने तुम्हें कहा तो था, मेरे घर में अमीर वाली सुविधा नहीं है। अब जो है उसी में रहने की कोशिश करो। बाकी धीरे धीरे मैं तुम्हारे लिए सब चीज लाने की कोशिश करूंगा। इसी से सेको। कबीर अपने हाथ गर्म करके किंजल के चेहरे पर लगाता है। अच्छा लगा ऐसे? हाँ कबीर, बट इट्स नॉट वर्थ इट। मुझे सोना है, ओढ़ने को कुछ दो। ये बोलकर किंजल बिस्तर पर लेट जाती है तो कबीर फटा हुआ कंबल उड़ा देता है। ओहो, ये तो बहुत पतला सा है। तुम्हारे घर में रजाई भी नहीं है क्या? कबीर, सच में मेरा डिफिकल्ट हो रहा है अब यहाँ रहना। ठंड भी लगेगी, डैडी से ही मंगा लेती हूँ। ओहो, माँ ने तो मुझे कुछ भी हेल्प लेने से मना किया था। अब मैं कहाँ फंस गई? किंजल की कड़वी बात सुनकर कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो भी सो जाता है। अगले दिन गायत्री उससे कहती है, बहू, मैं तुझसे इस घर का काम तो नहीं करवाऊंगी, पर आज पहली रसोई है, तुझे अपनी रस्म को पूरा करना होगा। वो रहा चूल्हा और खाना बना दे। ओह हेलो माँ जी, मैं क्या कोई होटल का कोर्स करके आई हूँ जो आपने कहा चूल्हे पर बैठ जा और मैं खाना बनाने लग गई? मुझे नहीं आता ये काम करना, मैं नहीं करने वाली हूँ। पता नहीं क्या फालतूगिरी है। भाभी, आप ये माँ से कैसे बातें कर रही हो? कोई बात नहीं नैना, बहू इतने बड़े घर से आई है कि वहाँ चूल्हा थोड़ी होगा जो बहू काम करेगी। आपकी बातें हो जाएं तो खाना दी देना मुझे। कुछ देर बाद सास और ननंद खाना बनाकर सबको देते हैं। तभी वो खाना खाकर किंजल थाली सरका देती है। ये क्या बकवास खाना है माँ जी, मुझे तो इसका टेस्ट समझ ही नहीं आ रहा। शाही पनीर, पालक पनीर, मटर पुलाव, ये सब क्यों नहीं बनाया? बहू, कबीर बेटा 3000 ही देता है, उसमें ऐसा ही राशन लाते हैं, पनीर मटर ला नहीं सकते। अरे कैसी गरीब लोग हो आप, ये बकवास खाना खाकर जीते हो। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इसकी, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है। एक तो वैसे ही ठंड है, कुछ गरम गरम सूप वगैरह होना चाहिए।
बहू तू चिंता मत कर, हम सूप ला कर देंगे। नैना बिटिया, मेरे पजामे में कल के 100 रुपए हैं, तू पास की दुकान से सूप का पैकेट ले आ। जी पापा। ये सुन नैना अपने पिता के पजामे में से कुछ पैसे निकालकर एक दुकान से सूप का पैकेट लाती है और अपनी भाभी को बनाकर देती है, जिसे पीकर किंजल मजे लेती है और उसके ससुराल वालों के मुंह से पानी आता है। पर किंजल एक बार भी उनसे नहीं पूछती है। वाह, मजा आ गया ये सूप पीकर। चलो अब मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ। ठंड से बचने के लिए गरीब ससुराल वाले आग जलाकर हाथ तापते हैं। वहीं इस बात से किंजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अमीरी घमंड में ससुराल वालों पर चिल्लाती है, उनकी बेइज्जती करती है, बात नहीं मानती है। कबीर उसके पिता की कंपनी में एक्स्ट्रा काम करके पैसे इकट्ठा कर हीटर लाकर किंजल को देता है, तो वो अपनी सास ससुर से भी शेयर नहीं करती है। वो बेचारे ठंड में यूं ही कांपते रहते हैं और अपने फटे कंबल में सोते हैं, तो उनका मजाक उड़ाती है। कबीर, इतने दिन से देख रही हूँ तुम्हारे माँ बाप इसी दो कौड़े के कंबल में सोते हैं। तुम इतने गरीब हो कि इन्हें रजाई भी नहीं दे सकते। बस करो किंजल, मेरे माँ बाप का मजाक मत उड़ाओ, ये तुम्हारे भी माता पिता हैं। ओह हेलो पति जी, मेरे मम्मी डैडी अमीर घर में रहते हैं। सोने जाओ किंजल तुम। माँ पिताजी, किंजल के इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको नया कंबल देने की। कोई बात नहीं बेटा, वो धीरे धीरे ढल जाएगी। ठंड के कुछ दिन गुजरते हैं। किंजल को नींद नहीं आती तो कबीर से कहती है, बहुत हो गया कबीर, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैं अपने घर में कूलर या एसी चलाकर तब रजाई में सोती थी। ठंड में भी तुम मेरे लिए कूलर लाओ, अभी के अभी। किंजल तुम पागल हो गई हो, इतनी रात में मैं कूलर कहाँ से लाऊंगा? सेविंग्स भी नहीं है और सर्दी में कूलर कौन बेचता है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, मेरी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, मुझे कूलर चाहिए। अच्छा, मैं लाता हूँ। कबीर रात के 9 बजे दोस्त से पैसे उधार लेकर दुकान दुकान पर कूलर के लिए भटकता रहता है, जहाँ सर्दी में कूलर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर एक दुकान से कूलर ले आता है और फिर किंजल उसे चलाकर रजाई ओढ़कर सोती है। ये दृश्य देख घरवाले हैरान थे। 3 दिन तक रोज कूलर चलता है, जिसकी हवा किंजल के कमरे से बाहर आती थी और गायत्री को छींक आने लगी। अच्छा, किंजल बहू तू पागल हो गई है जो इतनी सर्दी में कूलर चलाकर सोती है। अरे बीमार न पड़ जाए। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्यादा ही है तो घर से बाहर चली जाओ। भाभी, ये माँ का घर है, आप ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम चुप रहो। किंजल सुनाकर हीटर के सामने बैठ जाती है। अब वो बहुत उल्टा बोलती थी, जिसकी कबीर को बिल्कुल भनक नहीं थी। उस रात किंजल को बहुत ठंड लगती है तो लड़कर सास ससुर और ननंद का कंबल छीन कर खुद ओढ़ती है और वो बेचारे ठंड में ठिठुरते रहते हैं। अरे बहुत ठंड लगी है गायत्री। हाँ जी, मुझे भी। माँ, भाभी के पास अपना कंबल था, फिर भी हमारा ले गई। बहुत बुरी है वो। भैया गहरी नींद में है, वरना भाभी को डांट देते। कोई बात नहीं नैना, मेरी साड़ी ओढ़ कर सो जा। फिर नैना ऐसा ही करती है। लेकिन सुबह कबीर जल्दी उठकर अपने माँ बाप और पत्नी को देखकर सारा नजारा समझ जाता है। वो बहुत दुखी होकर अपने ऑफिस के काम करता है। उसकी शक्ल देख मनीष बात पूछता है तो कबीर सब कुछ बता देता है। मुझे तो पता था मेरी बेटी कैसी है, इसलिए मना कर रहा था शादी की, लेकिन अब उसको अकल देने का वक्त आ गया है। बेटा, मेरे पास एक तरकीब है, तुम वैसा ही बोलना और करना। ठीक है पिताजी। फिर मनीष और सुलेखा सड़क पर ठंड में फुटपाथ पर कांपते हुए रहने की कोशिश करते हैं। प्लान के मुताबिक कबीर किंजल को बाहर घुमाने के बहाने से ले जाता है और जब वो अपने माँ बाप को इस रूप में देखती है तो पिघल जाती है। मम्मी, डैडी, आपकी ये हालत किसने की? क्या बताऊं किंजल, तेरे भैया भाभी ने घर से बाहर ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया है। अब यहीं रहना होगा। नहीं, उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी डैडी को ऐसी हालत में लाने की? आपको यहाँ पर कितनी ठंड लग रही होगी ना? बुरा लग रहा है ना बेटा? हाँ पिताजी। तो बेटा, तुझे जब बुरा क्यों नहीं लगा जब तूने अपने सास ससुर के कंबल छीन लिए? वो पूरी रात ठंड में कांपते रहे, तूने अपने पति को परेशान किया। क्या ये सब तेरे अपने नहीं है? तुझे समझना चाहिए ना, हमने तुझे ऐसे तो संस्कार नहीं दिए। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी डैडी, मैंने जाने अनजाने बहुत गलती की है कबीर के मम्मी पापा के साथ, पर अब उनका ख्याल रखूंगी। अच्छा हुआ कि आपने मुझे एहसास दिलाया, मेरी आंखों से घमंड की पट्टी उतर गई।
शुक्र है हमारा झूठा नाटक करना सफल हुआ। इसका मतलब भैया भाभी ने कुछ नहीं किया? नहीं। सॉरी कबीर, मुझे माफ कर दो। मुझे घर वालों से भी माफी मांगनी है। मम्मी डैडी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। फिर किंजल अपने गरीब ससुराल वालों से माफी मांग लेती है, जिसके बाद वो सब उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद वो घर के काम करने लगती है और धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती है।